हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा क्लास 8 का लेसन नंबर 4 द ग्रेट एस्केप का यूनिट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 को कवर कर लिया है। अगर आपने यूनिट 1 को नहीं देखा है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप जाएँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिट 1 का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से पहले यूनिट 1 को देखिए, उसे क्लियर कीजिए, फिर यूनिट 2 को पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग हमारा डेमोन्स्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। सुभाष had cabled अकबर शाह टू मीट हिम एट कलकत्ता। सुभाष चंद्र बोस जो रहते हैं वो पहले से ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग अकबर शाह को केबल कर देते हैं, यानी टेलीग्राफ्ट कर देते हैं कि आप मुझसे कलकत्ता में मिलिएगा। अकबर शाह वॉज अ को वर्कर इन द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश राज। और सुभाष चंद्र बोस की ही तरह जो अकबर शाह थे वो भी ब्रिटिश स्ट्रगल, यानी कि जो ब्रिटिश हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे उनसे इंडिया को छुड़ाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, यानी फाइट कर रहे थे। ही ऑपरेटेड इन अ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। और जो अकबर शाह थे वो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर रीजन में काम कर रहे थे, यानी वहाँ पे इंडिया को छुड़ाने के लिए अंग्रेज़ों से वहाँ पे फाइट चल रही थी, स्ट्रगल चल रही थी। ही वॉज टू हेल्प सुभाष एस्केप। और अकबर शाह को सुभाष चंद्र बोस को भागने में मदद करना था। अकबर शाह केम टू कोलकाता। बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग अकबर शाह कलकत्ता आ जाते हैं। ही वॉज इंट्रोड्यूस टू सिसिर। सुभाष चंद्र बोस अकबर शाह को अपने भतीजे सिसिर से मिलाते हैं। Together they went to a shop in central Calcutta where they purchased baggy salwar trouser and a black face for Subhash disguise. फिर वे लोग साथ में सेंट्रल कलकत्ता के एक शॉप में जाते हैं जहाँ से वे लोग बैगी सलवार ट्राउज़र यानी ढीला ढाला ट्राउजर्स खरीदते हैं, एक ब्लैक फेस यानी काली टोपी खरीदते हैं। जो मोस्टली मुस्लिम्स पहनते हैं वो टोपी टॉल रहती है और ऊपर से फ्लैट रहती है। फॉर सुभाष डिस्गाइज, जिससे सुभाष चंद्र बोस अपना भेष भूसा बदल सके, अपने आप को चेंज कर सके, जिससे उनको कोई पहचान ना पाए। लेटर सिसिर ऑल्सो परचेज अ सूटकेस ऑफ पेट्रोल शर्ट्स एंड पिलोज। फिर बाद में सिसिर एक सूटकेस भी खरीदता है, एक बेडरोल भी खरीदता है। दोस्तों, बेडरोल एक ऐसा बेड होता है जिसको आफ्टर यूज़ आप बांध सकते हैं और फिर कैरी कर सकते हैं। शर्ट्स आपको पता है एंड पिलोज आपको पता ही है। सुभाष वॉज टू कैरी देज विथ हिम इन द जर्नी। और सुभाष चंद्र बोस को उन सभी चीज़ों को अपने साथ जर्नी में ले जाना था। सिसिर देन वेंट टू अ प्रिंटर शॉप। सिसिर उसके पास से एक छापे खाने की दुकान में जाता है। ही ऑर्डर अ सेट ऑफ कॉलिंग कार्ड्स विच रीड मोहम्मद जियाउद्दीन ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर द एम्पायर ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को लिमिटेड, यानी कंपनी लिमिटेड। अब उसके बाद वहाँ पे जब जाता है प्रिंटर शॉप में, छापा खाना दुकान में सिसिर, तो वो एक कार्ड लेता है जिसमें लिखा हुआ रहता है मोहम्मद जियाउद्दीन, जो कि ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर रहते हैं। तो किस कंपनी के? द एम्पायर ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। दिस वॉज द फॉल्स आइडेंटिटी विथ विच सुभाष वॉज टू ट्रेवल। और ये एक फॉल्स आइडेंटिटी रहता है सुभाष चंद्र बोस के लिए, जिसकी मतलब कि एक कह सकते हैं उनकी पहचान रहती है, एक नकली पहचान रहती है, जिससे उनको कोई पहचान ही नहीं कि वो सुभाष चंद्र बोस है, और उनको यात्रा के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऑन 16 जनवरी 1941 सिसिर finished his dinner early and drove to Elgin Road around 8:30 p.m. 16 जनवरी 1941 में सिसिर अपना रात का डिनर यानी खाना बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है और फिर रात के 8:30 बजे तक वो एल्गिन रोड पहुंच जाता है। ही पार्क द वेंडरार एट द बैक ऑफ द हाउस। तो सिसिर किसके घर पहुंचता है? तो वो एल्गिन रोड में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा कि सुभाष चंद्र बोस का घर था, तो वहाँ पे वो पहुँचता है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग घर के पीछे वो अपने कार वांडरर को पार्क कर देता है। सिसिर एंड सुभाष हैड मेंटेन्ड टोटल सीक्रेसी अबाउट द प्लान ऑफ एस्केप। सिसिर और सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही ध्यान से इस प्लान को बनाया था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे किसी को पता चले। तो उन्होंने टोटल सीक्रेसी यानी पूरा ध्यान रखा था कि इस बात को, इस प्लान के बारे में किसी को ना पता चले कि प्लान के थ्रू सुभाष चंद्र बोस भागने वाले हैं। नन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स न्यू एनीथिंग एक्सेप्ट सुभाष नीस इला एंड अ मेल कजन ड्विजन। घर में
जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे किसी को ये बात नहीं पता था, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की भतीजी ईला को और सुभाष चंद्र बोस के एक कज़न ड्विजन को छोड़कर सुभाष चंद्र बोस भागने वाले हैं। सुभाष एंड शिशिर वेटेड until the rest of the Bose family had fallen asleep। सुभाष और शिशिर इंतज़ार कर रहे थे कि उनके घर में जितने भी लोग हैं वो पहले सो जाए, फिर उसके बाद वो लोग भागेंगे, अपने मिशन को स्टार्ट करेंगे। सुभाष हैड चेंज इनटू हिज डिस्गाइज्ड एज मोहम्मद जियाउद्दीन। सुभाष अपना वेशभूषा बदल लेते हैं, बिल्कुल मोहम्मद जियाउद्दीन जैसे दिखने लगते हैं, मीन्स पूरा अपना गेटअप मुस्लिम्स का कर लेते हैं। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग ब्राउन कोट, बैगी सलवार्स एंड अ ब्लैक फेस। फिर उनके बाद कैसे उनको अपना चेंजेस करना है, मीन्स अपने अंदर चेंजेस लाना है, तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा ब्राउन कोट पहन लेते हैं, बैगी सलवार यानी ढीला ढाला ट्राउज़र पहन लेते हैं और अपना जो ब्लैक फेस यानी कैप था उसे पहन लेते हैं, जिससे वो अपना भेस बदल सके और कोई भी ना पकड़ पाए कि वो सुभाष चंद्र बोस है। ही वोर गोल्ड वायर रिम्ड स्पेक्टिकल। और फिर ड्रेसिंग के बाद सुभाष चंद्र बोस ने गॉगल्स चश्मा भी लगाया हुआ था, जिस चश्मे का फ्रेम जो पूरा सोना का था, वायर रिम यानी सोना का चश्मा का फ्रेम था। इट वॉज 1:35 AM। रात की 1:35 हो रहे थे। द नाइट वॉज मूनलिट। जो रात थी वो चांदनी थी, यानी रात में पूरा उजियाला था। ड्विजन सिग्नल फ्रॉम एन अपस्टेयर विंडो डैट नो पुलिस मैन वॉज नियर बाय। ड्विजन जो सुभाष चंद्र बोस का कज़न रहता है, वो सीढ़ियों के ऊपर जो विंडो रहता है वहाँ से सिग्नल देता है सुभाष चंद्र बोस को कि कोई भी पुलिसमैन हमारे आसपास नहीं है। बाय द डे द पुलिसमैन सेट ऑन ए चारपाई एट द कॉर्नर ऑफ एल्गिन रोड एंड वुडबर्न रोड। उस समय जो पुलिसमैन रहते हैं वो चारपाई, मतलब आपको पता है ना खटिया होता है, तो खटिया को एल्गिन रोड और वुडबर्न रोड के कॉर्नर में लगा के वो वहाँ पे बैठा करते थे उस समय। दे पेस्ड अप एंड डाउन द स्ट्रीट बिफोर सुभाष हाउस। और जो पुलिसमैन रहते थे वो सुभाष चंद्र बोस के घर के आगे जो रोड थी वहाँ पे हमेशा पहरेदारी करते थे, आगे जाना पीछे जाना, मतलब चारों ओर से नज़र रखते थे कि किसी भी तरीक़ा से सुभाष चंद्र बोस अपने घर से बाहर ना निकल पाए। ऑन द कूल विंटर नाइट ऑफ January 16th दे हैड प्रीफर्ड द कम्फर्ट ऑफ द वार्म ब्लैंकेट्स ऑन द चारपोई। और जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी का मंथ में ठंड रहती है, तो 16 जनवरी को भी ठंड थी, जिस वजह से वो जो पुलिसमैन को क्या वार्म चाहिए था, यानी कंफर्ट चाहिए था, क्योंकि रात का समय है तो ठंड और बढ़ जाती है, तो इस वजह से उन लोगों को कंफर्ट चाहिए था। तो वो जाके चारपोई में आराम से ब्लैंकेट में जाके बैठ जाते हैं, ब्लैंकेट को ओढ़ लेते हैं, जिससे उन्हें ठंड ना लगे। और उनको वो चीज़ पसंद रहता था करना कि ठंड का मौसम था, और उसी का मौका पाके सुभाष चंद्र बोस वहाँ से भागते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये भी यूनिट कंप्लीट होता है। चलते चलते मैंने आपको हार्ड वर्ड मीनिंग्स भी बता दिया है। अगर कोई छूट गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ लें, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सोशल मीडिया में हमसे जुड़ें। आपको लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सोशल मीडिया का हैंडल आपको स्क्रीन में भी आता जाता दिख जाएगा। वहाँ पे करने से मैं आपको फास्ट रिप्लाई कर पाऊँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसे ऑल में सिलेक्ट कीजिए, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।